गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 जून, यानी कि आज था मेरा LIC वीडियो का इंटरव्यू। तो आज मैं इस इंटरव्यू की एक्सपीरियंस को आपको शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपका भी इंटरव्यू शेड्यूल है आजकल में, तो आप इस वीडियो के थ्रू एक थोड़ी बहुत अपना हेल्प ले सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो आज जब मैं इंटरव्यू हॉल में पहुंचता हूं, तो वहाँ पे पैनल में 4 मेंबर होते हैं। उसमें उनमें से एक हेड होते हैं, बाकी सारे उनसे लोअर पोस्ट के होंगे। तो सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन किया जाता है कि आपका नाम क्या है। तो मैं अपना नाम बताता हूँ, कोई पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के लिए दिन नहीं बोला जाता है। और फिर मेरे से वो मेरा एड्रेस पूछते हैं, फिर मेरी क्वालिफिकेशन पूछते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद मेरा एज पूछते हैं। तो जब मैं एज बताता हूँ तो वो लोग मेरे पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्रॉस कर देते हैं कि आप अगर इतनी अर्ली एज में हो तो फिर आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं रखी। तो फिर मैं इसका भी एक रिलेटेबल आंसर देता हूँ, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि आपने पढ़ाई अभी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको PO का जॉब होता है तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं बताता हूँ कि मेरी मार्केटिंग में थोड़ी इंटरेस्ट ज़्यादा है, दैट इज़ वाई। तो अगर PO का मैं फॉर्म फिल करने का सोच ही नहीं रहा हूँ, तो अगर इसमें मेरा फाइनलाइज हो जाता है तो दैट वुड बी बेटर। फिर उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है इंश्योरेंस से रिलेटेड। सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप कंपटीशन में किस चीज़ की तैयारी करते हो। तो मैंने बताया कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर बोला उन्होंने कि आप इंश्योरेंस पढ़े हो। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उसके बाद मेरे से इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस करेगा, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, यूलिप क्या होता है, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या होता है। फिर उसके बाद पूछा गया कि म्यूचुअल फंड एंड यूलिप में क्या डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन था कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स के अलावा फिर मेरे से पूछा गया कि आप EDO के बारे में क्या जानते हो। फिर EDO का काम क्या होता है, LIC क्या होता है। तो LIC के बारे में उन्होंने मेरे को बताने को बोला, तो मैंने LIC को अच्छे से एक्सप्लेन करा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये बताओ कि LIC में जो कैसा इंश्योरेंस होता है। तो मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो इंश्योरेंस होता है उसके लिए कौन सी कंपनी है। तो वो मैंने बताया। फिर उसके बाद लास्ट में जो सबसे हेड थे उस पैनल के, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा कि सपोज़ आपको EDO का जब ज्वाइनिंग होता है तो आपसे बॉन्ड साइन कराया जाता है 25 लाख की। और फिर अगर LIC आपको खुद से टर्मिनेट करती तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपको छोड़ना हो तो फिर आप क्या करोगे। तो मैंने बोला कि सर इसका मैंने बहुत सिंपल सा आंसर रखा। मैंने बोला कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को स्टेबल कर सकूँ। मेरा ये मोटिव है ही नहीं कि जॉब को छोड़ूँ, तो मुझे जॉब एनी हाउ ज्वाइन करनी है। तो ये था मेरा कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और लास्ट में लोग सेटिस्फाई दिखे मेरे को। और आई डोंट नो कि रिजल्ट क्या होगा, बट आई होप फॉर द बेस्ट। और उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ ये चॉकलेट ले लो। तो पर्ल चॉकलेट रखा था उन्होंने, उनका बजट काफ़ी लो था। फिर मैं वो लेकर वहाँ से निकलता हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो कि मेरे साथ हुई है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद वो वीडियो आएगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप इस चीज़ को लाइटली ले रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सीरियस लेके ही करना है। EDO की जॉब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी। हाँ, कॉपरेट जरूर करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगोशिएशन होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। तो चलो मिलकर क्रैक करते हैं एग्जाम और जॉब पाते हैं 2023 में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल।